तुम पंपापुर जाना, हाँ। तुम उसे ललकारना। कैसे प्रभु? कहाँ जाओगे? पंपापुर। सिंह द्वार। हाँ, सिंह द्वार। सबसे पहले सिंह द्वार पर जाना। हाँ। कब से नहीं देखा? बहुत दिन हो गए, बहुत दिन हो गए। देखा ही नहीं। हाँ। चलो दर्शन कर लेना। जब से भगा दिया, जब से देखा ही नहीं प्रभु। देखा ही नहीं। हाँ। आज जाके सबसे पहले सिंह द्वार के दर्शन करना। ठीक है। क्या कहोगे? क्या? ए पाली! ए पाली! मुट्ठी बांध के? और कैसे? अच्छा, ललकारा मुट्ठी बांध के जाता है? हाँ। और कैसे? मुट्ठी बांध के तो मारा जाता है। हाँ। ललकारा तो उंगली दिखा के शत्रु को ललकारो। अच्छा 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 अच्छा। किसी मित्र को ललकारो तो एक उंगली नहीं, मित्र को ऐसे ललकारा जाता है। अच्छा। ललकारा नहीं जाता, बुलाया जाता है। अच्छा प्रभु। जब शत्रु को ललकारो ठीक है, तो उंगली दिखा के। ठीक है प्रभु। ए पाली! ए पाली! सामने बैठा है। हाँ। क्या कहोगे? ए बाली! कर दो घर खाली, कर दो घर खाली, दे दो मेरी। दे दो मेरी। क्या बोले क्या बे प्रभु? कब इतना कह दिया? अरे क्या? घर वाली। ओहो, बोले क्या पाएंगे प्रभु? चाहिए नहीं है? चाहिए नहीं। नहीं चाहिए तो भयभीत है प्रभु। ठीक है, जाओ उसको ललकारो। ऐसे बस। कैसे? ए बाली, तुझे खा जाए काली, दे दे मेरी। अब जा रहे हैं प्रभु। ऐसे नहीं मिलेगी। हाँ, जा रहे हैं। तब सुग्री तब रघुपत सुग्री पठावा, गज जाई निकटी बल पावा। कर दे घर खाली। अरे कायर, कहां शुभ करके बैठा है? बाल निकाल। सुग्रीव तुझे युद्ध के लिए ललकार रहा है। सावधान सुग्रीव, सावधान। सुनत बाल क्रोधा क्रुधावा, कहकर चरनार समझावा। प्रिय तारा, कहिए नाथ। सुना तुमने आज सुग्रीव ने अपने भाई को भाई के स्तर से नहीं, बल्कि आज सुग्रीव ने बाली को शत्रु के स्तर से ललकारा है। संसार में कोई भी योद्धा एक और मुझे चुनौती देता है तो मैं उसकी चुनौती को स्वीकार करता हूं। अर्थात आज सुग्रीव की चुनौती को स्वीकार करके मैं संग्राम भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। सुग्रीव को सदैव सदैव के लिए मैं समाप्त कर दूंगा, समाप्त कर दूंगा। नहीं नाथ, नहीं स्वामी, आप नहीं जानते। मेरी बात सुनो स्वामी। अरे सुन पति जी ने, अरे मिले सुग्रीवा, आपके भाई को सुन पति जी ने मिले सुग्रीवा, दो बंद अतुल बल सीवा। जिनसे आपके भाई मिल चुके हैं वो बहुत वीर है, बलवान है। कोसले सुति लक्ष्मण रामा, कवि कोसले सुत लक्ष्मण रामा, कालऊ जीते
संग रामा। हे नाथ, एक क्षण उनके पास काल भी आ जाए तो वो काल को भी समाप्त कर देते हैं। स्वामी, मैं तुम्हारी नारी हूं, इसलिए आप युद्ध के लिए मत जाइए। स्वामी, मैं आपको समझा रही हूँ। नाथ, प्रिय तारा, कहिए स्वामी। मैंने तुम्हारे वक्तव्य को भली प्रकार से श्रवण किया। आज सुग्रीव ने बाली को भाई के स्तर से याद नहीं किया है, बल्कि आज सुग्रीव ने बाली को शत्रु के स्तर से ललकारा है। संसार का कोई योद्धा मुझे ललकारे, मैं युद्ध में न जाऊं, नारियों के बीच में बैठकर नारी कहूं। ये कायरता है, कायरता है। यदि आज मैं संग्राम भूमि में नहीं जाऊंगा तो सुग्रीव समझेगा हमारा भाई हमारे डर से हमारे सामने नहीं आ रहा है। इसलिए हर प्रकार से मैं युद्ध भूमि की ओर प्रस्थान करना चाहता हूं। नहीं स्वामी। दूसरी ओर तुमने कहा सुग्रीव जिनसे मिल चुका है, हाँ। वो काल के भी काल हैं। जी। सुनो प्रिया, तुम भीरुअत समदर्शी रघुनाथ, जो कदाच मोई मारी हो तो पुनि हो सनाथ। संसार में वो समानता की दृष्टि रखने वाले हैं। यदि आज युद्ध भूमि में बाली उनके द्वारा समाप्त भी हो गया तो मैं सदैव सदैव के लिए सनाथ हो जाऊंगा। नहीं। इसलिए सुनो प्रिया, तुम चुप रहो, ना हो तो कोपरात रण में सो सुग्रीव हो तो भी करूं समाप्त। सुग्रीव जैसे योद्धा संग्राम भूमि में सैकड़ों भी मेरे सामने आ जाए, फिर भी मैं उन्हें समाप्त कर दूंगा। नहीं। समाप्त कर दूंगा। अरे समय, स्वामी मेरी बात सुनो। कहो। अरे समय नरल करने जाओ, अरे दिल मेरा और बहुत धड़कता है, और मैं नहीं जानती क्या कारण, अरे मेरा दाया नेत्र फड़कता है। और सर में है दर्द और अंधेरा सा, और आंखों में अरे छाया जाता है, और मैं रोक खड़ी कलेजे को, मैं रोके खड़ी कलेजे को मुंह तक आया जाता है। मैं सभी, अरे मैं हूं नारी, अरे तुम्हारी हजारी बलम, और जो उड़ा दूंगी सर को उजर ही नहीं, और कहीं मारी न जाओ यही खौफ है। स्वामी, मुझे शंका हो रही है, अरे कहीं मारी ना जाओ यही खौफ है, और मुझको कोई फिक्र ही नहीं कहीं मारी। स्वामी, हे नाथ, ये प्रिय तारा, मेरी तारा समझा रही है आप। तुम्हारे हृदय में ये खौफ है युद्ध भूमि में हमारा पति मारा न जाए। हाँ स्वामी। तुम तो वीर पुरुष की पत्नी हो, और वीर पुरुष की पत्नी को इतना सोचग्रस्त नहीं होना चाहिए। जब तक योद्धा संग्राम भूमि में नहीं जाएगा तो ये कैसे पता चलेगा ये योद्धा है या कायर है। इसका निर्णय तो संग्राम भूमि में ही होता है। यदि मैं राजमहलों में तुम्हारे साथ यही आनंद करता रहा, यही बैठा रहा, संग्राम भूमि में नहीं पहुंचा तो संसार के लोग बाली को कैसे समझेंगे,
बाली किस प्रकार का योद्धा है। नहीं, तुमने मुझे साधारण समझ लिया है। साधारण बाली की मृत्यु हो सकती है क्या संसार में? हमारे समान संसार में कौन ऐसा योद्धा है जो बाली के सामने आए और बाली समाप्त हो जाए? संसार का मैं वो योद्धा हूं, मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है। जो भी योद्धा युद्ध करने के लिए मेरे सामने आता है, उसका आधा बल खिंच करके मुझ में समाहित हो जाता है। अर्थात शत्रु को शत्रु के ही बल से परास्त करने की क्षमता केवल मुझ में है, संसार के किसी दूसरे योद्धा में नहीं। नहीं स्वामी, आप मेरी बात मानो तो युद्ध के लिए नहीं जाओ। हेलो हेलो, वॉलंटियर ध्यान दें, क्योंकि हमारे बाबूजी को खुद का यहाँ पर आना पड़ा। 50 मुद्राओं का दान, परम आदरणीय सम्मानीय लालाराम बाबूजी सचिव साहब सिजारी खुर्द के रहने वाले हैं। मैं बाबूजी के लिए हनुमंत लाल जी से सदैव सदैव कृपा की भलाई मांगता हूँ और उनके सारे परिवार पर हनुमंत लाल जी हमेशा हमेशा कृपा बनाए रखें। धन्यवाद। स्वामी कहो। अरे अब दिल तोड़ के अरे मत जाना, अरे रोती छोड़ के अरे मत जाना, और कसम तुम्हें मेरी, कसम तुम्हें मेरी असुमन की, आसी न तोड़ो सैया बिरहन की। कसम तुम्हें मेरी, कसम तुम्हें मेरे असुमन की, आस न तोड़ो सैया बिरहन की। जो मैं ऐसा जानती के प्रीत करे दुख हो, जो मैं ऐसा जानती के प्रीत करे दुख होए, और नगर ढिंडोरा और पीटती के प्रीत ना करियो को, तुम मेरे मन के मोती हो, तुम मेरे मन के मोती हो, इनने नन की ज्योति हो। कसम तुम्हें मेरी असुमन की, आस न तोड़ो सैया बिरहन की। प्रिय तारा, तुम्हारे द्वारा कहा गया कसम तुम्हें असुमन की। हाँ, तुम सौगंध दे रही हो अपने पति को। तुम तो वीरांगना हो, और वीरांगना नारियां ऐसा नहीं कहा करती हैं। तुमने कहा जो मैं ऐसा जानती तो प्रीत करें दुख होए। प्रीत करने से यदि दुख होता है तो हो सकता है तुम हमसे प्रीत ही न करती, प्रेम ही न करती। यद्यपि संसार में सुख और दुख का जोड़ा है, सदैव जीवन एक सा नहीं रहता है। यदि संसार में सुख का अनुभव होता है तो फिर दुख का अनुभव कौन करेगा? ये भी तो विचार करो। सुख और दुख का जोड़ा है, कभी सुख आता है तो कभी दुख आता है,
और इन दोनों से जो पार हो जाता है संसार में वही जीवन है। सुख और दुख समान रहना चाहिए। जब प्राणी के ऊपर दुख आ जाता है तो ये अच्छा नहीं है। ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो नहीं चाहता है कि हमारा जीवन सदैव सुखमय ही व्यतीत हो, हमें सुख की ही प्राप्ति हो। अगर एक ओर सुख का निर्माण है तो दूसरी ओर दुख का भी निर्माण है। यदि सुख हम भोगेंगे तो दुख कौन भोगेगा? यदि सर्दियों की सर्दी हमें, सर्दियों में धूप हमें प्रिय है तो गर्मियों की लपट कौन सहन करेगा? हम ही तो करेंगे, हम ही करेंगे। तो ऐसे ही जीवन है मानव का, सुख और दुख दोनों क्रम में हैं। तुमने केवल इसलिए प्रेम किया है, प्रीत की है। अगर तुम ऐसा जानती प्रेम करने से कभी दुख आ सकता है तो तुम हमसे प्रीत ही ना करती। प्रीत जो मैं ऐसा जानती प्रीत करें दुख होए, हाँ तो नगर ढिंडोरा पीटती कि प्रीत न करियो कोई। मगर मैंने वो प्रीत की। क्या आप मेरे नाथ हो, स्वामी हो, क्यों नहीं? प्रीत करना कोई, प्रीत करना अपने पति से बहुत नारी का संयोग होता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ हाँ जो तुम्हारी पत्नी हूँ। बिल्कुल। और कागा सप्तन खाइयो चुन चुन खइयो मांस, कागा सप्तन खाइयो सो चुन चुन खइयो मांस, और दो नैना मत खाइयो तो पिया मिलन की आस। क्योंकि मुझे शंका है स्वामी। अगर हमारे ऊपर तुम्हें शंका है तो तुम कैसी नारी हो? वीर पुरुष की पत्नी को अपने पति पर शंका है, तुम्हें हमारे वीरत्व पर शंका है। जबकि संसार का कोई भी योद्धा बाली की वीरता पर शंका नहीं करता है। संसार में मैं ही एक योद्धा ऐसा हूं। माना सुग्रीव में 60,000 हाथियों का बल है, लेकिन जब सुग्रीव हमारे सामने होगा तो उसका आधा बल मुझ में समाहित हो जाएगा। जब आधा बल उसका मुझ में समाहित हो जाएगा तो वो तो अपने ही बल से निर्बल हो जाएगा। हमें तो उस पर वीरता ही प्रमाणित करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। मैं वरदानी हूं। संसार में मुझे ऐसा वरदान प्राप्त है, जो योद्धा मेरे सामने आता है, सन्मुख होता है, उसका आधा बल खिंच करके मुझ में समाहित हो जाता है। जब मैं वरदानी हूं तो शत्रु को शत्रु के ही बल से परास्त करने की क्षमता मुझ में है। शंका को छोड़ो, कहो क्या कहना चाहते? स्वामी हाँ। मैं तो आपको समझा रही हूं कि आप जाइए नहीं। स्वामी मैं तुम्हारी नारी हूं स्वामी। अरे तुम्ही मेरी मंदिर और तुम्ही मेरी पूजा, कि तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। तुम्ही मेरी मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही मेरे मंदिर, तुम्ही मेरी पूजा, तुम्ही देवता हो, तुम्ही देवता हो। स्वामी कि बहुत रात बीती, बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं। पवन छेड़ी सरगम में लोरी सुना दूं। स्वामी पवन छेड़ सरगम में लोरी सुना दूं। नारी नर को सुलाती है, नारी नर को सुलाती है, और नारी सो जाए तो नर को कौन जगाए? बहुत रात बीती,
चलो मैं सुला दूं पवन छेड़ी सर गम में लोरी सुना दूं तुम्हें देख करिए ख्याल आ रहा है तुम्हें देख करिए ख्याल आ रहा है जैसे फरिश्ता कोई जा रहा है प्रिय तारा, कहिए स्वामी। ये कुछ तुम्हारी बात मुझे अच्छी लगी है। तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो। नारी का अनुराग पति के चरणों में होना चाहिए, ये भाव होना चाहिए जो भाव तुम्हारे द्वारा प्रदर्शित किया जा रहा है। दूसरी ओर जब योद्धा संग्राम भूमि में जाने के लिए खड़ा हो, उस समय तुम कहो कि बहुत रात बीती, चलो मैं सुला दूं, और नारियां ही नर को सुलाने का काम करती हैं। मैंने तो प्रायः ऐसा जाना है, नारियां बच्चों को सुलाती हैं। पति और पत्नी का जोड़ा होता है, कुछ जोड़े संसार में ऐसे हैं जो अनोखे हैं, और जब युद्ध करने का समय आया, उस समय तुम लोरी सुनाना चाहती हो, मुझको सुलाना चाहती हो। अगर मैं महलों में ही सोता रहा तो सुग्रीव से युद्ध कौन करेगा? नहीं जो सुग्रीव मुझे ललकार रहा है, माना तुमने मुझे सुला दिया और मैं राजमहलों में सो गया, तो सुग्रीव तो ललकारता ही रहेगा। सुग्रीव समझेगा अब बाली हमारे भय से भयभीत होने लगा है, इसलिए वो संग्राम भूमि में नहीं आ रहा है, युद्ध स्थल में नहीं आ रहा है, तो वो तो और जोरों से ललकारेगा। नहीं ना, यदि शत्रु की बात को स्वीकार न किया जाए तो शत्रु ये समझता है सामने वाला व्यक्ति हमसे निर्बल पड़ रहा है, इसलिए वो राजमहलों में छुपा है, अपनी पत्नी तारा के साथ बैठा आनंद का अनुभव कर रहा है, और मैं तुम्हारे ही साथ बैठा रहा, तुम्हारी ये लोरियां सुनता रहा, तो सुग्रीव तो अपना काम करता ही रहेगा। स्वामी, हाँ। तुम्हारा छोटा भाई है, क्षमा कर दो। तो क्षमा तुम मांग रही हो कि सुग्रीव को मांगना चाहिए? अरे स्वामी, गलती सुग्रीव ने की है, और जो गलती करता है उसको क्षमा मांगना चाहिए कि तुमको मांगना चाहिए? तुम तो हमारी पत्नी हो, यदि सुग्रीव ने गलती की है तो एक बार आकर के ये सुग्रीव को कहना चाहिए, हमारे आप बड़े भाई हैं, हमसे ये नालायकी हो गई है, हमें क्षमा कर दो, तब तो हम विचार करें, अगर उस पर चिंतन करें। स्वामी, हाँ। अगर तुम्हारे छोटे भाई तुमसे युद्ध स्थल में आए तो उनको समझा देना अच्छी तरह। युद्ध समझाने के लिए नहीं होता है, युद्ध स्थल तो लड़ने के लिए होता है। युद्ध के मैदान में युद्ध के लिए केवल युद्ध होता है। युद्ध के लिए तो जा ही रहे हो। हाँ। अगर बातों से समझ जाए तो उन्हें समझा देना। अगर उसमें इतनी समझदारी होती तो क्या अपने बड़े भाई को वो ललकारता? ये भी तो चिंतन करो, थोड़ा मनन करो। सुग्रीव यदि इतना बुद्धिमान होता तो क्या अपने भाई को ललकारता? अरे बाली, राजमहलों के बाहर निकलो। तुमको ये लगता है कहीं से समझ जाएगा सुग्रीव? क्यों नहीं स्वामी? तुम्हारा भी तो देवर है, उसको यहीं बुला लिया जाए, तुम समझा दो ना। आपके आगे मैं नहीं समझा सकती। नहीं, वो तो छोटा है, और क्या जाने वो तो चाहते हो? पुत्र के समान है। छोटा भाई, तुम तो उसकी मातृवत हो, तुम्हारे लिए वो पुत्रवत है। हो सकता है हमारी बात ना समझे। हाँ। माँ की बात बेटे जल्दी समझ लेते हैं, क्यों नहीं? हाँ, पिता की बात देर में समझ में आती है, क्यों लेकिन नहीं? माँ के अंदर वो ममत्व होता है, माँ के स्नेह में बेटे समझ जाते हैं, तो हो सकता है तुम्हारी बात को वो मान ले। क्यों नहीं स्वामी? मगर नाथ, कहो। जाते जाते हाँ। कि हम मरी जाएंगे, हम मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो, आज जाने की जिद ना करो। हम तो मरी जाएंगे, हम तो मिट जाएंगे, ऐसी बातें किया न करो,
विधि ना करो, आज जाने की विधि ना करो। चली जाओ, किसी की बात को नहीं सुनेगा ये बाली। युद्ध के मैदान के लिए प्रस्थान करेगा। भाग जाओ तारा, कायर सुग्रीव, सावधान, मैं आ रहा हूं। हंस के चला महाभिमानी तृण समान सुग्रीव है जान। वाली, ओ भाभी ने इतना समझाया फिर भी तू नहीं वाला कायर, युद्ध करने के लिए आ गया। आज मैं तुझे उस युद्ध स्थल में समाप्त कर दूंगा। ये तुमने कैसे जान लिया कि भाभी ने मुझे समझाया? मैं समझ गया था कैसे? इतने समझदार तो तुम हो नहीं। हाँ, इतने समझदार होते हाँ। तो अपने भाई को न ललकारते। तुमने ये कैसे अनुमान लगा लिया है हाँ। कि तुम्हारी भाभी ने मुझे समझाया है? तुम तो वहां थे नहीं, हम लोग राजमहलों में थे। हाँ। राजमहलों की चर्चा तुम्हारे कानों में कहां से आ गई? मैं ये जानता हूं, क्या? जब मैंने तुम्हें ललकारा तुम तो आप आ ही जाते। जब आने में इतना समय हो गया तो मैं समझ रहा था भाभी समझा रही होगी। तुम अनुमान लगाया, ये हाँ। दृढ़ संकल्पित नहीं हो। अरे यही तो बात है। हम कह रहे हैं कि हमको नहीं समझाया है, हमसे केवल निवेदन किया है। अब तुम अगर कहीं से इसको सिद्ध कर सकते हो कि तुम्हें समझाया गया है तो हम तुम्हारी बात मान लेंगे, और हम प्रमाणित कर देंगे तो तुम हमारी बात मान लेना। तुम तो प्रमाणित ही करते रहोगे वाली। क्यों? देखो, याद रखो, है? आज मैं तुम्हें समाप्त कर दूंगा। मैं तुम्हें एक मौका दे रहा हूँ। क्या? देखो भाई, मेरा आधा राज मुझे दे दो, मेरी पतली रोमा को वापस कर दो, वरना याद रखो अभी तक तू सोता रहा गद्दे और गदेलों पर, आज तुझे सुला दूंगा इन मिट्टी के ढेलों पर। आधा राज कौन सा चाहते हो? कौन सा आधा राज चाहते हो? अरे पंपापुर का राज आधा मेरा है, आधा तुम्हारा है। किस भाग का है तुम्हारा आधा? अरे वाह, पंपापुर के हाँ। किस भाग का आधा राज है तुम्हारा? हाँ। और तुम कह रहे हो मेरी घरवाली मुझे दे दो। हाँ। क्या तुम्हारी घरवाली को मैंने छीना है तुमसे? तुम्हारी घरवाली को हमने तो छीना नहीं है। फिर हमसे क्यों मांग रहे हो? भाई छीनने वाले से मांगो कि हमारी घरवाली हमें दे दो। तुम्हारी पत्नी को हमने क्या छीना है तो तुम्हारे पास नहीं, हमने छीना है। अरे छीना है। जब तुम पंपापुर छोड़ करके चले गए हो तो वो तो हमारी बहू है, कहाँ जाती? वो अपने स्थान पर है। अब तुम भाग गए हो तो इसमें उसका दोष क्या है या हमारा दोष क्या है? पंपापुर को छोड़ करके मैं भागा? तो क्या मैं भागा? कि तुमने मुझे मार मार के भगाया। अगर मैं भागता नहीं तो तू मुझे समाप्त कर देता। तू ऐसा भाई है। अच्छा, हमने तुम्हें मार करके भगाया? अरे मारा है ब्यासी, कोई एक अर्धाली यहाँ से सिद्ध हो जाए कि बाली ने सुग्रीव को मार करके भगाया। देखिए, और देखिए, सुग्रीव की पत्नी को बाली ने छीना है, कहीं से भी प्रमाणित कर दो। अब तुम मारे मारे घूम रहे हो, फिर रहे हो, भटक रहे हो, तो इसमें हमारा क्या दोष है या तुम्हारी पत्नी रोमा का क्या दोष है? एक ही रास है रोमा। हाँ भाई, तर्क भी करो तो ऐसा करो कि जुड़ाव जुड़ जाए। अच्छा, हाँ, तुला राशि है। क्यों भाई व्यास जी? हाँ, इधर उधर की चर्चा नहीं करेंगे, जितनी करेंगे मुख्य बात करेंगे। अच्छा, तो हमने तो तुम्हें भगाया नहीं है और तुम्हारी पत्नी को भी हमने नहीं छीना। देखो भाई, ऐसा ही है कि नहीं है? देखो, बुद्धिमान लोग हाल बता देते हैं। अच्छा, हमने तुम्हारी पत्नी को नहीं छीना। जैसे ही तुम राज सिंहासन पर बैठे थे, मैं वहां गुफा के बाहर निकल के आया और तुमने मुझे देखा कि बाली क्रोध में आ रहा है, तो तुम स्वयं में ही भाग गए। हमने तो तुम्हें भगाया नहीं है। अब जब तुम स्वयं भाग गए, उस समय तुम्हें पूछना था, अपनी पत्नी से कहना था हम यहां से भाग रहे, हमारे साथ चलो। वो तुम पत्नी को छोड़ करके भाग गए। अब जब तुम छोड़ करके भाग जाओगे
तो उसमें ना तुम्हारी पत्नी का दोष है ना हमारा दोष है। हम पंपापुर के रहने वाले हैं। छोटे भाई की पत्नी माने बहू तो वो सुरक्षित है पंपापुर में, हमने छीना नहीं है। वो छीना हो तो कहीं से प्रमाणित करो। तुमने कहा हाँ। अच्छा, अब हमारी बात सुनो। अरे हम तो अच्छा, जब मैं पंपापुर का राजा बन गया, मैं अपने मत के अनुसार पंपापुर का राजा नहीं बना था। हमने कब कहा? मंत्रियों की मंत्रणा के द्वारा ही मैं पंपापुर का राजा बना। कैसे? ऐसे अगर तुम्हें देख भी लेते कि मेरा भाई पंपापुर का राजा बन गया है तो तुमको इतनी ईर्ष्या हुई क्या? तुमने मेरे सिंहासन से मेरे बालों को पकड़ करके मुझे इतना मारा पीटा। अगर मैं वहां से नहीं भागता तो आप तो मेरे प्राण ले लेते। कपोल कल्पित न बोला करो। क्यों? हमने सिंहासन से तुम्हें पकड़ करके घसीटा, बाल पकड़ करके तुम्हें मारा पीटा। हाँ। तो कहीं कोई प्रमाण है कि ऐसे ही बोल रहे हो? अरे प्रमाण है। क्या है बोलो? भाई वाली, हाँ बोलो। याद रखो। अरे हाँ, भूसा पर लिपोगे तो नहीं लिपेगा, जमीन पर लिपोगे तभी लिपेगा। तुम लोग क्या करोगे? जब हम यहाँ के राजा हैं, लीपने का काम राजा करेगा, फिर तुम लोग भागने वाले क्या करोगे? ये लीपा पोती का काम तुम लोगों का है, ये हमारा नहीं है। अच्छा। हाँ, राजा लोगों का ये काम नहीं होता है। हाँ। ये काम तुम लोगों का है। अच्छा। हाँ, और ठीक है। हाँ, वाली तू मानना शोभा पाता है, रण में बातें करने वाला कायर भयभीत कहता है। अच्छा, तो फिर एक काम करो, बजाओ रणधरी। आगे की लाइन तो जोड़ो, पंक्ति इसकी। हाँ, हो गई। कहीं का ईंट कहीं का रो रहा है। ला। पंपापुर के हर वीर हो तो ममता छोड़ो ग्रहों की। यदि कर जा मुख्य प्रहार वज्र समना तब सुग्रीव विकल हुई भागा मुष्ट प्रहार वज्र समना। महाराज सुग्रीव विजयश्री प्राप्त कर चुके हैं, बाली को हरा दिया है। ओ भैया, कब की दुश्मनी निखारी। आई सखा प्रभु, सुग्रीव प्रभु, अकेले आए हो? हम तो जानते मित्रों आप हमारे। अरे पत्नी कहाँ है? हैं? पत्नी जेब में धरी निकाल लो। ये पत्नी के चक्कर में तो हमारा करम हो रहा है। जो देख लो पत्नी यहीं पे पुरेट रहो हमें। अब तो परेशान है। अरे हुआ क्या? क्या हो गया? प्रभु,
सुग्रीव? कब की दुश्मनी निकाली तुमने? अरे हम तो तुम्हारे मित्र हैं। हमने कहा था प्रभु, इतना मारा, एक एक नष्ट हो गई। वो नहीं, अरे सुग्रीव एक बात बताओ। अरे अरे हे राम, हाँ तुम्हारे कहने से, हाँ हे राम तुम्हारे कहने से एक झगड़ा मोल लिया मैंने। यद्यपि मेरा भाई है, उसका बल तोल लिया मैंने। हे राम तुम्हारे कहने से मेरे ये बाजू लड़ते ही रहे, वो मुझ पर मुक्के मुक्के पड़ते रहे, तुम खड़े खड़े तकते रहे। हमको चच रहे, वो तुम हंस रहे। हमने लड़ने के लिए कहा था। हैं? हाँ लड़ने की तो नहीं कही थी, फिर लेकिन क्या करे, वो पल में तो बीच में लगाओ। अरे रुको रुको रुको। जब पसुरिया सरक गई। कर परसा सुग्रीव शरीरा, तन भाकुल गई। अरे बात हैं? ठीक है, सब जहाँ की तहाँ हो गए। तन भाकुल गई सब पीरा। कहाँ? अरे हम नहीं जा रहे, कागज जा रहा है। हे प्रभु, प्रभु क्या करे, सबाई सरक गई। तुम्हारे तो वस्त्र भी। ऐसा मारो बस्टन को हरण कर दो। चलो कोई बात नहीं है, एक काम करो, एक रूप भ्राता तुम दो, तेहि भ्रमते नहीं मार्यो सोऊ। मैं पहचान नहीं पा रहा था हाँ। बाली कौन है, सुग्रीव कौन है। तुम तो प्रभु बाण छोड़ देते, चाहे बाली मरे चाहे सुग्रीव, एक मर जाए झगड़ा खत्म। नहीं नहीं, मैंने जो प्रण किया है हाँ, वही होगा। अच्छा जब पतरी प्राण ले जा रही हूँ है का प्रभु, ये पा शब्द हाँ, तुम्हारे लिए अशुभ है। जब पा हमारी जिंदगी में बड़ा खतरनाक लगो। मैली कंठो सुवन की माला। का प्रभु हाँ एक बात बताओ, जब किसी बकरे की बलि दी जाती है तो उसको सजाया जाता है, हार पहनाया जाता है। का प्रभु, जब बलि को बकरा तो नहीं बनाना? नहीं नहीं, ये विश्वास का प्रतीक है। ये क्या है? बिल्कुल विश्वास है। ये है क्या? ये हार है। हार है, फिर हमारी जीत कहाँ धरी? जब हारे भी आ रहा है तो हार तो मिल रही है। बड़े किस्मत वाले हो तुम, विजय मिलने के पहले विजय हार मिल गया। प्रभु विजय मिलने के पहले विजय हार मिल गया। तो ठीक है, चले जाओ। प्रभु हाँ। विजय माल है तो हम जा रहे हैं। हार होती तो हम नहीं जाते। अच्छा काय एक बार हार हमारी पत्नी ने पहनाया था, सो में हार मिली। अब आप विजय माल पहना रहे, अब चलो तो चलो, विजय होगी। विजय माल सही। ठीक है, चले जाओ जाओ, फिर जाने। लेकिन ललकारना दूर से। लेकिन प्रभु अब की बार छोड़ दीजिए। हाँ हाँ, जाओ अब देख रहे नन्या जाओ, प्रभु। जाओ। हाँ, जा रहे। पठिबा पुण्य बल दे विशाला। भले फिर आ गए हो। अभी कम दुर्दशा हुई थी तुम्हारी, हम सोच रहे थे तुम हमारे भाई हो, भैया, इतने में ही समझ जाओगे। भैया हाँ, ना झगड़ा ना लड़ाई। हाँ। मेरा हक मुझे दे दे मेरे भाई। क्या हक है तुम्हारा? भाई दे दो। क्या भाई दे दो? हाँ, जब वो हमारे पास है ही नहीं तो हम कहाँ से दे दे? अरे महलों में तो है। ये तो तुम्हें उससे कहना चाहिए कि भाई दे दो, हमसे क्यों कह रहे हो? प्रभु हाँ भैया, हमारी पत्नी वापस कर दो। है? हमारी पत्नी वापस कर दो। तुम्हारी पत्नी को लिया किसने है तुमसे? तुम मानोगे नहीं। जो ले गया है वहां तुम्हारी पहुंच नहीं है। देखो
बाली, हाँ ये देख रहे हो? क्या? ये क्या है? हार। जब हार पहले ही स्वीकार कर लिए तो अब जीत की आशा कहां से करोगे? ये तुम्हारे मरने का सामान है। क्या कह रहे हो? किससे कह रहे हो? तुमसे। युद्ध क्या? करो, हैं? युद्ध करो, युद्ध। हाँ तो सावधान हो। मुनि नाना तुझ भई लड़ाई, तप ओट के खैर गिराई। बहुत छलबल सुग्रीव कर हियारा लैवान, मारा वाली राम तब हृदय माज सरतान। पराविकल मैसर के लागे, पुन उठ बैठ देख प्रभुआ। ओह, आ गया अचानक सीने में। ये किसका तीर करारा है? ओह, दगा दगा, धोखा धोखा, किसने छल से मारा है? वाली, आपके बक्ष स्थल पर इस सर का संधान करने वाला मैं हूं। मेरा नाम राम है। ओह, होकर सुकंठ के रक्षक तुमने ही मुझे उबारा है। इन वृक्षों के पीछे छुपकर क्या मुझे तुम्ही ने मारा है? सचमुच मेरा है भाग्य धन, घर बैठे जगबंधन आए। भाई के कारण मैंने भी समदर्शी के दर्शन पाए। श्री मुख ने जो कुछ शब्द कहे सचमुच उपयुक्त समय के हैं। अब कुछ मेरे भी वाक्य सुनो जो टूटे हुए हृदय के हैं। बैरी का छल से वध करना ये शूरवीर का कर्म नहीं। छुपकर जो मेरा प्राण लिया ये रघुवंशियों का धर्म नहीं। मैंने तो ऐसा जाना है संसार में आपका अवतार धर्म के लिए हुआ है। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारे मोए ब्याद की नहीं। मैं जानना चाहूंगा भगवान। बाली बार छिपकर किया गया, मैं स्वीकार करता हूँ। तूने ऐसा वर मांगा था, प्रत्यक्ष ना मारा जाएगा। सन्मुख लड़ने वाले का बल तुझ में खिंच कर आ जाएगा। वरदान किसी का नष्ट करें ऐसा न स्वभाव हमारा है। इस कारण हमने हे बाली ये बाण ओट से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई हैं हम दोनों। समदर्शी की चितवन में चाहिए एक ही सम दोनों। सुग्रीव मित्र बाली शत्रु, ये कैसा न्याय विलक्षण है। रकुल के नायक उत्तर दें बत करने का क्या कारण है। मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, अवगुण कवन नाथ मुझ मारा। बाली अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम ये चारी। इन्ह कुदृष्टि बिलोके जोई, ताह बधे कछु पाप न होई। पावक को साक्षी दे करके बन चुके मित्र क्या सुना नहीं। दुख मित्र मित्र का हरते हैं, यह नीति वाक्य क्या सुना नहीं। जो मेरी बिछुड़ी सीता को मुझसे प्रण करे मिलाने का, क्या मैं ना कुछ प्रयत्न करूं उसके भी दुख मिटाने का। सुग्रीव मित्र का तो प्रभु ने मिलते ही कष्ट हटाया है। उसके कारण पृथ्वी पर से बानर पल बाल मिटाया है। हाँ, मुझसे प्रभु पहले मिलते तो अवश्य ही दिखला देता। पावक की साक्षी फिर होती, सीता से प्रथम मिला देता। मैं उसको अधिक जानता हूं जो उन्हें चुरा कर भागा है। मैंने उस तुक्ष अनाड़ी को 6 मास कांख में दावा है।
अच्छा बीती सो बीत गई, अब बकने से क्या होता है। सेवक को आज्ञा दो भगवान, ये बाली सदा को सोता है। बाली यदि जीवन जीना चाहते हो तो अचल करो तन राखो प्राणा, यदि जीना चाहते हो तो अभी अचल कर सकते। नहीं भगवान, कोटि कोटि मुनि यतन कराही, अंत राम कहीं आवत नहीं। लेकिन अहो भाग्य, मैं मृत्यु सैया पर लेटा हूँ, जगबंदन हमारे सामने खड़े हैं, मैं अचल होकर के क्या करूँगा। वर देने को जब स्वयं कहा तो इससे अच्छा कुछ ले लूँ मैं। अनुराग आपसे हो मेरा जिस जगह करम बस जन्मों में, जही जौन जन्मों करम बस। चाहे जिस योनि में हमारा जन्म हो कर्मों के माध्यम से, लेकिन हमारा अनुराग आपके श्री चरणों में रहे, केवल इतना चाहता हूँ। महलों में हमारा पुत्र अंगद है, मैं आपके श्री चरणों में उसे समर्पित करता हूँ और सदैव सदैव के लिए मैं आपके धाम जाना चाहता हूँ। बोलिए आनंद कंद प्रभु रामचंद्र की जय। जाओ बाली, राम धाम प्रस्थान करो। राम बाली धाम पठावा, नगरे लोग सब व्याकुल धाम। हेलो, हाँ तो धर्म प्रेमी बंधुओं, अब आगे लीला बढ़ रही है। आप लोग साथ दोगे तो लीला आगे बढ़वाएं। हाँ, आपको बैठना होगा। श्रीलंका दहन की लीला है हनुमान जी महाराज की, और सिर्फ 1 घंटा दो आप, तो हनुमान जी महाराज की लंका दहन की लीला आपको देखने को मिलेगी। भागना मत बीच में। धन्यवाद।